हाई कोर्ट नैनीताल के आदेश पर पीपलसाना गांव, रामनगर तहसील, जिला नैनीताल में प्रशासन की टीम पैमाइश के लिए पहुंची, जिसमें उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसील रामनगर के अलावा राजस्व के अन्य कर्मचारी तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी भी दिखाई दिए, जिसमें काशीपुर के राजस्व विभाग के लेखपाल भी सामने देखने को मिले। मामला यह है कि सतनाम सिंह, जो पीपलसाना निवासी हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट में रिट दायर कर कहीं न कहीं अपने आप को प्रशासनिक अधिकारियों से प्रताड़ित होने से बचने और मामले को पारदर्शिता लाने के लिए रिट दायर की, जिसमें न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन की एक टीम बनाकर पूरे क्षेत्र की पैमाइश के आदेश दिए, जिसमें तहसीलदार रामनगर और उप जिलाधिकारी के द्वारा मौका मुआयना कर और पैमाइश का कार्य जारी किया गया। जब इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी रामनगर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो विवादित नाला है, जिस पर यहाँ के क्षेत्रीय लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, यह विवादित नाला राजस्व अभिलेख में कहीं पर भी दर्ज नहीं है और यह एक प्राकृतिक नाला ही कह सकते हैं। जब इस संदर्भ में सतनाम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से मैंने यहाँ पर निर्माण का कार्य किया है, कहीं न कहीं प्रशासन ने मुझे रोकने का भरसक प्रयास किया और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय उत्पाती लोगों के द्वारा जो है तरह तरह की झूठी शिकायतें करके मुझे बाधित करने का प्रयास किया गया है। जबकि मेरे द्वारा निर्माण से पूर्व 143 करा के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए गए हैं, फिर भी कहीं न कहीं मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा भूमिधरी ज़मीन क्रय की गई है और यह नाला मेरा है, यह सरकारी अभिलेख में कहीं पर भी कोई दर्ज नहीं है। यह प्रशासन स्वयं अपने मुंह से बोलता है। अब देखने वाली बात यह है कि यह प्रशासनिक अधिकारी कितना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और किस प्रकार से इसकी पैमाइश करके हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजते हैं, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, कहीं ना कहीं अपनी छवि को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला किस प्रकार से पारदर्शिता से रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजता है, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिसकी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन आंखें बंद करके उन कॉलोनियों पर कार्रवाई करने से भी आनाकानी कर रहा है और वही लोग कहीं ना कहीं सतनाम सिंह को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आज आप पैमाइश के लिए पहुंचे हैं, थोड़ा बताइए क्या है मामला? जो बहला नाला है यहाँ पे एक प्राकृतिक नाला है जो काफ़ी वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में बहता है और इस क्षेत्र का पूरा जो पानी है उसकी निकासी उसके माध्यम से होती है। उसी नाले में पिछले वर्ष निर्माण कार्य उसके अवरोध करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें धारा 133 में पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी और जिन भी व्यक्तियों के द्वारा नाला अवरोध किया जा रहा था उन सभी को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अपील योजित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए कि संपूर्ण खसरे का एक बार पैमाइश कर दी जाए और किसके द्वारा कितने भूमि पर निर्माण किया जा रहा है इस संबंध में आज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। उसी क्रम में आज की पैमाइश की कार्रवाई की जाए। सर यहाँ पे आपने कुछ कॉलोनियाँ भी देखी हैं, क्या इनकी भी होगी जांच की? जैसे 143 नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, क्या इसको लेके भी कुछ होगा क्या? इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियाँ निर्माण करना संज्ञान में आया है, जिसकी प्रत्यक्ष से जाँच की जा रही है। यदि कोई अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहा हो उसके खिलाफ भी क्रय विक्रय रोकने की और जो भी उसमें खुरबुद करने रोकने के आदेशों पारित किए जाए। तो ये बताइए, ये जैसे राजस्व का नाला है तो इसका क्या है, खसरा नंबर है और कितनी इसकी माप है? 101 खसरा नंबर के अंतर्गत ये नाला स्थित है। वर्तमान में ये राजस्व के रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज नहीं है। ये नाप भूमि में प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक नाला है और इस नाले से पूरे क्षेत्र का पानी प्रभावित होता है, तभी इसमें एक कार्रवाई की गई थी।
सर जिनके ज़मीन में से ये जा रहा, उनका कहना है कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री वाली है, जैसे वही उसी चीज़ की पैमाइश की जा रही है कि कितनी रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, कितनी ज़मीन पर निर्माण किया गया है, वो मिलान किया जाएगा। यदि नाले की ज़मीन पर अतिक्रमण करके एरिया बढ़ाया गया उसके खिलाफ उसी की जाँच इस पैमाइश कार्रवाई में की जाएगी। देखिए, आज हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ जो है प्रशासन के द्वारा पैमाइश की गई है, तो इसके बारे में पूरा प्रकरण क्या था ये बताइए। सर मैं 2019 में ज़मीन खरीदी अपनी प्राइवेट भूमि दरी ज़मीन निजामुद्दीन से खरीदी सर। मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपना 143 करा के बैंक से लोन लिया और अपना क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे पे 100 प्राइवेट ज़मीन में 133 का मुकदमा एसडीएम साहब के द्वारा 2022-23 से चालू करा। इन्होंने मुझे परेशान करने की पूरी वो करी। 1.5 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ दिमागी तौर से, और इन्होंने मुझे कोई वो नहीं करा सर, मुझे नजायज़ तंग करते रहे। इसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से मेरी सुनी गई, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल हैं सर, और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो सर। ये 143 है सर, 12 साल 40 साल सब निकाला सर। सिंचाई विभाग से परमिशन ली थी नाले की मना कर दिया, नाला कागजों में नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है सर। अब आप लोगों को किसकी तरफ से परेशानी हो रही है, किन लोगों की तरफ से? सर प्रशासन की तरफ से मुझे परेशानी हो रही है। 1.5 साल से मेरा काम बंद कर रखा है पूरा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जैसे अभी हमने पूछा एसडीएम साहब से कि राजस्व अभिलेखों में ये नाला नहीं है, सर तो फिर भी ये आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है सर। पीछे नजायज़ कॉलोनी कटी हुई है 2011 की। अच्छा, वो कॉलोनी ना उसका नक्शा अप्रूव है, अवैध कॉलोनी है सर। वो कॉलोनी में ज़मीन ज़्यादा है, और फिर भी वो डीलरों के द्वारा इनको जो बंदों को इन्होंने रियाज करवाई है, कॉलोनी बेची है, उनके द्वारा मुझे परेशान किया गया। तब इन्होंने एसडीएम साहब को बोला भी सर ऐसे ऐसे है, और जो नाला कागजों में किसी रिन्यू मैप में नक्शे में नहीं है। इस कॉलोनी का नाम क्या हुआ? संगम कॉलोनी का नाम रखा था 2011 में। अच्छा, ये आपका वाला रकबा ये कौन सी ग्राम पंचायत में पड़ता ये है? मेरा पीपलसाना में पड़ता है सर, 101/5 में और 101/6 में। तो अभी हाई कोर्ट के द्वारा क्या पैमाइश के क्या आदेश हुए हैं? हाई कोर्ट के द्वारा 101/102/101/3, 101/4, 101/5 पूरा नाप तोल के इसकी हदबंदी करा के हाई कोर्ट में पेश करने के लिए हाई कोर्ट जज साहब ने कहा है। ग्रामीणों को ग्रामीणों का सर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। पानी आता है सर ऊपर से, और जो नाले नक्शे में नाला है 22 मीटर, वो चांदपुर में पड़ता है सर, वो बंद है, और वो बंद करके इन्होंने पीपलसाने की तरफ पानी खोल दिया है सर। और उस नाले को खोला जाए, जो हमारे को भी राहत मिले, और कॉलोनी वाले को जिनके घर बने हैं उनको भी राहत मिले। शासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से ये चाहते हैं सर, जो नक्शे में नाला है उसको खोला जाए।